नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे मेधा छात्रवृत्ति को लेकर, इससे जुड़ी सभी समस्याओं को लेकर और परीक्षा का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इससे जुड़ी बातों को आज समझेंगे। सबसे पहले यह एक परीक्षा है। इसका आयोजन जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं, आर्थिक वर्ग से आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, उसके लिए किया जाता है। अगर उनमें प्रतिभा है तो उनके लिए एक छोटा सा एग्ज़ाम रखा जाता है और अगर वो एग्ज़ाम पास करते हैं तो 12,000 रुपये सालाना और 12th क्लास तक उनको पढ़ाई के लिए सरकार द्वारा मदद की जाती है। तो चलिए बात करें। इस परीक्षा का नाम राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा है। इस परीक्षा की योग्यता का बात अगर किया जाए तो इस परीक्षा में जो बच्चे 8वीं कक्षा में हैं, अभी वर्तमान में जो 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, उनके लिए है। वही बच्चे सिर्फ इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अभी 2024-25 सेशन का अगर बात किया जाए तो आवेदन शुरू हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि 1/12/2024 तक रखी गई है। परीक्षा की तिथि 19 जनवरी 2025 तक रखी गई है। अगर हम बात करें आवेदन शुल्क का तो इस परीक्षा में आवेदन शुल्क शून्य रखा गया है, 0 रुपया रखा गया है सभी वर्ग के कैंडिडेट के लिए। तो अगर इस परीक्षा के पैटर्न की बात की जाए तो यह परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाती है। एक को हम लोग कहते हैं सैट और दूसरे पाली को हम लोग कहते हैं मैट। ओके, मैट का मतलब होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सैट का मतलब हुआ वही जो आप लोग अपने स्कूल में पढ़ते हैं, जो आपके स्कूल का 8वीं कक्षा का सिलेबस है। मैथ में आपको बेसिकली कहे तो हम ये रीजनिंग का एग्जाम होगा। ये जो है ये टोटल 90 नंबर का होगा। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार की रीजनिंग रहेंगे। अगर हम बात करें सेट का तो इसमें आपका साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स 8th स्टैंडर्ड तक के रहेंगे। सोशल साइंस या साइंस के बाद अगर हम बात करें, साइंस में तीनों सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेंगे। और सोशल साइंस में आपका एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, यह सब कक्षा 8वीं के स्तर तक की होंगी। मैथ्स में जो मैथ आपका बेसिक है, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट आदि आदि ये सब रहेंगे। तो ये हमारे परीक्षा का पैटर्न है। और बताते चले कि जो मैथ का परीक्षा है ये भी आपका 90 मार्क्स का होगा और सेट का भी आपका 90 मार्क्स का होगा। ओवरऑल टोटल परीक्षा दोनों पाली मिला करके आपका 180 मार्क्स का एग्जाम होना तय है। टोटल एग्जाम 180 मार्क्स के होंगे। बाद जाति वाइज है कि आप किस कैटेगरी से हैं, किस जाति से हैं, इस तरह से इसमें होता है। जैसे जनरल के लिए या फिर सभी जिलों में इसका सीट निर्धारित रहता है कि किस जिला में कितना सीट है। तो आप किस जिला से हैं आप उस पर अपना ध्यान देके देख लेंगे। बात करें अगर इस पर और ज़्यादा जानकारी की तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो संस्था है तेजस, हम पिछले लगभग 1 साल से पिछले जनवरी माह से इस मेधा छात्रवृत्ति को लेकर पढ़ाई शुरू कर चुके हैं और मेरे यहाँ जो बैच चलता है उसमें भी ये पढ़ाई जारी है। हाँ, ये है कि अभी जो है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीना जो समय होता है, इस 3 महीना में हम बच्चों का रिवीजन करवाते हैं और उस पर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमारा सेट वाइज परीक्षा होना या OMR सीट पे जो एग्ज़ाम होना है, सारा प्रैक्टिस हम लोग यहाँ करवाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम मैथ परीक्षा के बारे में। मैथ में बेसिकली हमारा रीजनिंग रहता है। रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, ये सब मैथ में होता है। तो 90 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया गया रहता है। इसमें बताते चले कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, माइनस मार्किंग नहीं है। उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम एक OMR सीट पर देना होता है। वही OMR सीट जिसमें आपको देखिएगा कि आपको इस प्रकार का गोला दिया जाएगा और इस प्रकार के गोले को आप लोगों को भरना है। जो सही ऑप्शन है उसको आप लोगों को भरना होता है। इस परीक्षा का आयोजन सभी जिलों में किया जाता है। अगर आप अपने जैसे अगर बात करें हम सुपौल जिला का, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, तो आप अगर सुपौल से हैं तो आपका लड़की हो या आप लड़का हैं, आपका एग्ज़ाम सुपौल में ही अपने जिला मुख्यालय में होता है। अगर बात की जाए हम इसमें जो प्रोवाइड करवाते हैं तो हम अपने संस्थान पे अपने स्तर पर OMR सीट पर परीक्षा लेना, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट करवाना, ये सब हम लोग अपने स्तर पर करवाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारा जो YouTube चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहे हमारे YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू।